वेलकम स्टूडेंट। आज हम ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन की बात करेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन को हटाया था, अब हम ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन को हटाएंगे। ये सेकंड टेक्निक है कोड ऑप्टिमाइजेशन में, एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन होता क्या है पहले तो ये समझ लिए। जैसा लोकल हम कहाँ पर करते थे, केवल ब्लॉक के अंदर, उसको हम लोकल कहते हैं। और ग्लोबल विद इन बेसिक ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक टू ब्लॉक। किसी एक ब्लॉक में कोई एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है और किसी दूसरे ब्लॉक में फिर हमने वही एक्सप्रेशन यूज़ किया है बट वेरिएबल अलग लिया हुआ है, तो हम इसको हटा देंगे। जो भी पहले ब्लॉक में हमने प्रीवियस वाले ब्लॉक में, टॉप वाले ब्लॉक में जो यूज़ किया वही पूरे ब्लॉक के अंदर, मीन्स पूरे प्रोग्राम के अंदर एक तरह से बोला जाए तो वेरिएबल रीयूज़ होता रहेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, ऐसा कोई भी B1 में कोई केस नहीं है, सारे वेरिएबल सारे एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। B2 में भी सारे अलग अलग हैं, B3 में भी कोई रिपीटेड नहीं है, B4 भी अलग है। सीधे हम B5 पर आते हैं। तो B5 ब्लॉक में पहले देखो, जो पहले जो गिवन बेसिक ब्लॉक था उसमें B5 का जो कोड था वो आपका ये वाला ब्लॉक था B5 का, ठीक है ना। और जो कॉमन लोकल सब एक्सप्रेशन से मैंने जो रिमूव किया था, लोकल सब एक्सप्रेशन के बाद में जो एक्सप्रेशन आया था वो मेरा ये आ गया था B5 का 4 इंटू आई एक्स इक्वल टू 86, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप में आ गया था। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 इंटू आई को T6 लिया है। अब ज़रा प्रोग्राम पे जाओ आप ध्यान से और ज़रा देखना 4 इंटू आई को मैंने कहाँ पर लिया हुआ है। सबसे ऊपर से देखेंगे क्योंकि अब तो हम ग्लोबल कर रहे हैं, तो ग्लोबल मीन्स पूरे 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 बेसिक ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक होंगे उन सब में देखेंगे। सबसे पहले B1 की बारी, ठीक है ना। सबसे पहले 4 इंटू आई यहाँ पर है, कहीं नहीं है। चलो B2 में चलते हैं, 4 इंटू आई है T2, 4 इंटू आई T2 लिया और A T2 इक्वल टू T3, मीन्स इसका जो एवेल्यूएशन आंसर है वो T3 में स्टोर है। तो नेक्स्ट जहाँ भी 4 इंटू आई होगा वहाँ पर हम डायरेक्टली T3 यूज़ कर सकते हैं। तो 4 इंटू आई T6 क्यों लिया, इसको हम हटा देंगे, 86 भी हट जाएगा। सीधे सीधे हम T3 को यहाँ पर x इक्वल टू T3 यूज़ कर लेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, x इक्वल टू T3 डायरेक्टली यहाँ पर मैंने ले लिया, ले सकते हैं। अच्छा, x इक्वल टू T3 ले लिया। इसके बाद हम क्या लेंगे, आपका x इक्वल टू T3 लेने के बाद ये हम यहाँ से देखते जाएंगे। x इक्वल टू T3 ले लिया, 4 इंटू जे T8 लिया है। अब यहाँ पर ज़रा देखो 4 इंटू जे कहाँ पर यूज़ किया हुआ है। 4 इंटू जे मैंने यूज़ किया है B3 के अंदर T4 में, और 84 इक्वल टू ये T5 में जा रहा है। तो ये T5 में जा रहा है, इसका मतलब 4 इंटू जे T5। तो T5 में इस एक्सप्रेशन का आंसर स्टोर हो रहा है, डेट इज़ T5। तो T5 को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, ठीक है ना। 4 इंटू जे T5, 4 इंटू जे T5, तो इसका मतलब क्या हुआ, A T2 इक्वल टू T5। मैं डायरेक्टली इसको ले सकता हूँ A T2 इक्वल टू T5, क्योंकि 4 इंटू जे हमारा कहाँ जा रहा था, T8, A T8 इक्वल टू T9। तो मैंने क्या किया, T8 तो ख़त्म हो गया, T8 ख़त्म होते ही मैं क्या करूँगा, A T2 क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 86 लिया था 4 इंटू जे। तो 4 इंटू जे जो T2 वाला है, मैं यहाँ से A T2 इक्वल टू T5 हो गया। उसके बाद A T4 इक्वल टू एक्स कैसे हुआ, A T4 इक्वल टू एक्स ऐसे हुआ कि T8 क्या है, 4 इंटू जे। T8 तो यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन 4 इंटू जे हमारा कहाँ से आ रहा है, T4 से। तो यहाँ पर A T4 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, A T4 इक्वल टू एक्स। A T4 इक्वल टू एक्स होते ही ये आपका एक्सप्रेशन एलिमिनेट हो गया, ग्लोबल कॉमन। और गो टू B2 तो रहेगा। तो 1 2 3 केवल 3 लाइन ऑफ कोड में ये आपका ब्लॉक B2 आ गया। इस तरीके से आपका बेसिक ब्लॉक B5 ऑप्टिमाइज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं B6 में भी है या नहीं है। B6 में हम देखते हैं, तो B6 ब्लॉक के अंदर हम देखेंगे 4 इंटू आई मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ T11। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू आई, 4 इंटू आई यहाँ पर T2 है, तो इसका मतलब T3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू T3, यहाँ पर जाऊँगा मैं, ध्यान से देखिए, ब्लॉक B6 को x इक्वल टू T3 मैंने यूज़ कर लिया। इसके अलावा T14 इक्वल टू A T1 कैसे आया, 4 इंटू आई T12 ये हट गया,
T13 4 इंटू एन भी यहाँ पर ऊपर लिया हुआ है 4 इंटू एन, ध्यान से देखिए ब्लॉक B1 में T1 AT1 V इक्वल टू AT1 V इक्वल टू AT1 है, V इक्वल टू AT1 है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, V इक्वल टू AT1 T13 इक्वल टू 4 इंटू एन T14 AT13 AT12 इक्वल टू T14 T15 इक्वल टू 4 इंटू एन AT15 इक्वल टू X, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा AT1 T14 में क्या आ रहा है आपका AT13, मतलब T13 क्या 4 इंटू एन आप यूज़ कर रहे हो T1 से, तो सीधे सीधे यहाँ पर मैं AT1 लिख सकता हूँ ना, सीधा सीधा यहाँ से AT1 इक्वल टू X हो जाएगा ये तो आपका 4 इंटू एन वाला। अब इसके ऊपर वाला AT2 इक्वल टू T12 में क्या आ रहा था 4 इंटू आई, 4 इंटू आई मैंने कहाँ पर लिया ऊपर T2, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर AT2 इक्वल टू T14, तो 1 2 3 4 4 लाइन का कोड हो जाएगा। उसके बाद में ये ब्लॉक B6, तो ब्लॉक B5 और B6 आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन। ग्लोबल कॉमन मतलब पूरे बेसिक ब्लॉक के अंदर जहाँ भी एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है उसी को हम बार बार अगेन एंड अगेन भी यूज़ करते रहेंगे, और उसी को इसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन, ठीक है। थैंक यू।